नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिलेगा विदेश से लौटे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी बैठक। दुनिया भर में हुई बातचीत की जानकारी देगा डेलीगेशन। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। भाजपा शासित राज्यों में जिला स्तर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्टी। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी मार्केटिंग हेड की याचिका पर सुनवाई आज हाईकोर्ट में। कहा, गिरफ्तारी अवैध। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने सीएम सिद्धारमैया के कहने पर ऐसा किया। तीसरी बार टला एक्सियोम 4 मिशन। अब 11 जून को होगी लॉन्च। खराब मौसम के कारण पोस्टपोन किया गया। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम सिद्धारमैया। पार्टी आलाकमान को बेंगलुरु भगदड़ के बारे में देंगे जानकारी। अस्पताल में माफी मांगे स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे। स्टूडियो में बैठकर माफी स्वीकार नहीं। सीएमओ ने कहा, मंत्री उसी अस्पताल वार्ड में आकर सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। आपको बता दें, आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी। तो विदेश से लौटे सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी से मिलेगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी से मिलेंगे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 7 बजे का समय जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी, जिसमें विदेश से लौटे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले मांझी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया, मंत्री जनता को बताएं अपने क्षेत्र और विभाग की उपलब्धियां। तो मांझी ने कहा है कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार के 11 सालों में देश ने ऐतिहासिक बदलाव किया है। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में की ताकत का लोहा माना गया है। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐतिहासिक फैसला है। ट्रिपल तलाक पर रोक मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा कदम। तो जनता तक सरकार की योजनाएं और काम पहुंचे, पीएम मोदी का संदेश। मांझी बोले कि केंद्र सरकार के हर फैसले में देश हित है। 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर सरकार चल रही है।
भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। 11 साल में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, मांझी की तरफ से ये बयान दिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते अब खबर अमृतसर से है, जहां अमृतसर ग्रामीण पुलिस की सीआईए टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तरसेम सिंह, अमरप्रीत सिंह और राजवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से एक 9mm पिस्तौल, एक 30 बोर पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस तथा 70,000 रुपए की ड्रग बनी और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ थाना घरिंडा में आर्म्स एक्ट की कई धारा मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी मनिंदर सिंह ने जानकारी दी है कि आरोपी तरसेम सिंह को जब बरामदगी के लिए गांव बकना के पास गंदे नाले तक ले जाया गया, पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 9mm पिस्तौल भी बरामद की गई है। घायल तरसेम सिंह को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सरोजनी नगर तहसील में अधिवक्ता की अचानक मौत हुई। सरोजनी नगर तहसील में अधिवक्ता की हार्ट अटैक से मौत हुई है। चलते चलते ये मौत हुई है। साथियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। तो अधिवक्ता पवन सिंह की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। चलते चलते अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अधिवक्ता पवन की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लखनऊ में अधिवक्ता की हार्ट अटैक से मौत। सरोजनी नगर तहसील में अधिवक्ता की अचानक मौत हुई।
रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर ललितपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। तो बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था ये बदमाश। आपको बता दें, मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर बदमाश के पास से पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसओजी और कोतवाली महरौनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। तेईस 100 बजे के आसपास पुलिस कस्टडी से फरार हुए 25,000 का इनामी अपराधी विशदेव सन ऑफ पप्पू आदिवासी को जनपद की एसओजी व महरौनी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जैन जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है, इसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? जरा पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? ये मैं बता दूं कि जनपद के महरौनी क्षेत्र का मामला है, जहां एक झगड़े में इसने एक पड़ोसी के साथ मारपीट कर दी थी। उसमें यह पुलिस की हिरासत और तारीख न्यायालय में पेशी के समय ये धक्का देकर पुलिस को भाग गया था। उसी में पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। और अब जब वो इससे पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसके गोली लगी है। घायल अवस्था में से गिरफ्तार भी किया गया है, जिसका जिला चिकित्सालय में इलाज भी कराया गया। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान उसके गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच जनपद के मिहीपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया, जहां अस्पताल को इलाज का केंद्र नहीं बल्कि कमाई का अड्डा बना दिया गया है। अस्पताल में मौजूद जरूरी जांच और दवाइयों की सुविधा होते हुए भी अधीक्षक द्वारा को बाहर की जांच और निजी दवाओं के लिए भेजा जा रहा है। सीएचसी अधीक्षक स्वयं बाहर की जांच और महंगी दवाइयां लिखकर मरीजों से अवैध कमाई कर रहे हैं, जिससे मरीजों को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की छवि पर भी गहरा धक्का लग रहा है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है, जो लगातार स्वास्थ्य सुधार के आ रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अस्पताल में तमाम जांच की व्यवस्थाएं उपलब्ध है, बावजूद इसके मरीजों को निजी लैब और मेडिकल स्टोर पर भेजा जा रहा है। बीते साल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग ने मिहीपुरवा सीएचसी का निरीक्षण किया था, जहां कई लोगों ने अधिकारियों से शिकायतें भी की थी। इसके बावजूद अधीक्षक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। मीडिया द्वारा जवाब मांगने पर सीएचसी अधीक्षक कैमरे के सामने बोलने से भी कतराते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी? हाँ आए थे। कहाँ आए थे? यहाँ दवा आपको मिली? कहाँ से लिए हैं? हम तो चल रहे थे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामादल जुड़ चुके हैं। रामादल, जिस तरीके से अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर मरीजों को बाहरी दवाइयों के लिए डॉक्टर खुद ही लिख रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से सरकार दावे करती है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है कुछ और ही बयां कर रही है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पर? बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ जनपद बहराइच के मोतीपुर सीएचसी का मामला है,
जहां पे जो जिम्मेदार अधिकारी जो सीएचसी अधीक्षक हैं वो उन्होंने कल खुद जो है मरीजों को जो है बाहर से उनकी जांच लिखी गई और जो गरीब परिवार मरीज जो था तिमीदार थे उसको 3200 रुपए की उससे बाहर की दवा मंगाई गई, उससे जांच कराई जा रही। जबकि बीते सप्ताह सहकारिता प्रमुख सचिव ने सीएचसी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में भी काफी जो है तिमीदारों ने और काफी मरीजों ने इस चीज की शिकायत की थी। शिकायत के बावजूद भी ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है कि स्वास्थ्य विभाग अपने में सुधार लाए और लोगों को बाहर से दवाइयां और जांच न करानी पड़े, जबकि कुल जांच की व्यवस्थाएं सीएचसी के अंदर ही गवर्नमेंट का दावा है और हो भी रही हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है अपनी काली कमाई के लिए सीएचसी अब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो स्वयं जो अपनी कमाई के लिए जो बाहर से दवा लिख रहे हैं। ठीक है रामदल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं जहां अधीक्षक बाहर की जांच और दवाएं लिख रहे हैं। अस्पताल की सुविधाएं होते हुए भी निजी जांच कराने को मरीजों को कहा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा जिले में एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक लिए तीसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता उपासना ने कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराते हुए कि उसके पति सुखबीर ने पहले उसे नोएडा में कॉल सेंटर की नौकरी और 18 बीघा जमीन का झांसा देकर 18 मई 2020 को शादी की थी। सुखबीर की पहली पत्नी अनीता की मृत्यु के शादी हुई थी। शादी के बाद उपासना और सुखबीर के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला एटा न्यायालय में लंबित है। उपासना का कहना है कि सुखबीर ने 3 जून 2025 चंद्रपुर मोहम्मदाबाद निवासी संतोषी से तीसरी शादी कर ली है, जबकि उसका अब तक उपासना से तलाक नहीं हुआ। उपासना ने तीसरी शादी का निमंत्रण पत्र भी पुलिस को सौंपा है। महिला का यह भी आरोप है कि सुखबीर ने पहली पत्नी को जहर इंजेक्शन देकर मारा था। शिकायतकर्ता महिला के भाई योगेश के अनुसार सुखबीर मैनपुरी के नगला छिद्दू का रहने वाला है और एटा के वनगांव में उसका मकान भी। पहली शादी साल 2016 में हुई थी, जिससे एक बेटी दृष्टि है, दूसरी उपासना से 2020 में और अब तीसरी 2025 में। प्रभारी थाना अजब सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़िता को जसरतपुर थाने में कार्रवाई के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। वो लड़के जो सुखबीर सिंह यहाँ एटा में रह रहा है बनगांव में, उसने दूसरी शादी कर ली है। हमारी लड़की जो हम रिपोर्ट कर आए उसको। अच्छा। तो आपकी बिटिया की शादी पहले हो चुकी है उनसे? हाँ, हमारी बिटिया की शादी हो चुकी थी सन 2020 में। अच्छा, तो अब तीसरी शादी कर रहे हैं, क्या है? हाँ, तीसरी शादी कर रहा है। तो मेरे पति सुखबीर सिंह ने तीसरी शादी कर ली है। जब मेरी शादी हुई थी उससे मेरी शादी से पहले एक शादी कर चुका था, वो उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने रीत रिवाज। तीसरी शादी कौन सी तारीख को की है? अभी? हाँ, अभी की है 3 जून को। अच्छा, कहाँ से किया, कुछ जानकारी है? इंद्रपुर। हाँ, बताइए आगे। ग्राम इंद्रपुर से शादी की है, वो चोरी छुपे से शादी की है। अच्छा। 1 साल हो गया था, मेरा 1 साल से रिलेशन सही चला। आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? मेरी हुई थी 20 मई में, 2020 में हुई थी जी, और 18 मई को जी। फिर मेरा रिलेशन 1 साल तक सही चला। फिर उसके बाद लग गई, ये नोएडा रहने लगा। अच्छा, क्या करता है नोएडा में, जानकारी है? मुझे ये अच्छा, जानकारी नहीं है क्या करता है। फिर आगे? फिर मैं गांव रहती थी अकेली और ये तीसरी लड़की के संपर्क में आ गया वहीं पे नोएडा में। तो मुझे शक हुआ, मुझसे बात ना करने पे, ना घर आने पे, और ये जब भी घर आता था तो मुझे और दहेज मंगवाता था अपने पापा से, ये मांगो वो मांगो, और मुझे मारता पीटता था, मुझसे बात नहीं करता था। तो मैंने जिद की मैं साथ चलूंगी, मुझे साथ ना ले जाने पर अब इसने चोरी छुपे से तीसरी शादी कर ली है। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां बेहट कस्बा स्थित दिल्ली दरबार होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर लोगों का आरोप है कि तंदूर कर्मी थूक लगाकर रोटियां तैयार करता दिख रहा है। इसे लेकर हिंदू संगठन के नेताओं ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल नेता हरीश कौशिक ने इस संबंध में पुलिस को
तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी कारीगर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। होटल मालिक शमीम ने आरोपों से इनकार किया है। क्षेत्र में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक होटल पर तैनात एक कर्मचारी जो भट्टी पर रोटी लगा रहा है, वह उसमें बार बार थूक रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के कस्बे में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिल्ली दरबार नाम का यही वह होटल है, जिस पर वो कारीगर रोटियां बना रहा था और आरोप लगाया जा रहा है कि वह कारीगर जो है रोटियों पर अगर बना रहा है। यहाँ जो होटल के स्वामी हैं, जो होटल के जिम्मेदार हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम है जी। समीम भाई, क्या मामला है? कारीगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें जो है वो थूक की बात बताई जा रही है, क्या कहना है आपका? वो थूक नहीं रहा है, उसको आदत है इस तरह, आप देख लेना, जब भी मर्जी आके नान ऐसे ही लगाता है। 2-3 साल से काम करता है, हिंदू मुसलमान सब भाई खाना खाते हैं, कोई शिकायत नहीं है। मैं उनको दारू पीने से मना करा तो उन्होंने बाहर दारू पी है, खाना खा के खड़े हो गए। और उनका ये नहीं पता, उन्हें अंदर कह रहे थे बैठने को, मैंने मना करा साहब। कौन लोग थे वो? ये नहीं पता है मुझे, बबैल के बताए जी वो आदमी। अच्छा, यानी आपने जो है शराब पीने के लिए मना किया, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बना के वायरल कर दी। आपका क्या कहना है कि वीडियो कैसी है? वो क्या कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है उस वीडियो? अभी देखो वीडियो तो है, थूक नहीं रहा है साहब। 15 साल से मेरा होटल है, 16 साल हो गए, आज 2-3 साल से लड़का काम कर रहा है, किसी ने आज तक शिकायत नहीं करी साहब। क्या नाम है उस कारीगर का? उसका नाम है साहिद, बिहार का रहने वाला है लड़का। बिल्कुल, दिल्ली दरबार होटल के जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, उनका कहना है कि कारीगर को इस तरह की आदत है, लेकिन वह रोटियों पर थूक नहीं लगा रहा था। उनका कहना है कि पिछले 15-16 साल से यह होटल यहाँ खुला और हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। उनका आरोप यह है कि कुछ लोगों को उन्होंने शराब पीने से रोका था, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। मामले को लेकर बजरंग दल के नेताओं द्वारा कोतवाली बेट पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। अपने सहयोगी शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेट सहारनपुर। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेख परवेज आलम जुड़ चुके हैं। शेख परवेज, जिस तरीके से थूक लगाकर तंदूरी बनाने का वीडियो जो वायरल हुआ है, अभी तक इस वीडियो में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है कि पूरा मामला जनपद सहारनपुर के बेट कस्बे के एक दिल्ली दरबार होटल का बताया जा रहा है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो रोटी बनाने वाला कारीगर है वह थूक लगाकर रोटी बना रहा है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बजरंग दल बलोपासना प्रमुख ने कोतवाली बेहट में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, जिसके बाद कोतवाली बेहट पुलिस ने अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और बताया जा रहा है कि कोतवाली बेहट पुलिस ने उक्त होटल को सील भी कर दिया है। जी ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल मालिक ने एक तरफ थूक लगाने की बात से इनकार किया, लेकिन वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस होटल पर कार्रवाई की गई है। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और अब बात है मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शातिर बदमाश घायल हुआ है। तो घायल बदमाश को फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायरिंग व चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है बदमाश। पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया। पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास कर रहा था बदमाश। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हुआ। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश का नाम इमरान निवासी लिसाड़ी गेट बताया जा रहा है। तो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन चौराहे पर ये मुठभेड़ हुई। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। लिसाड़ी गेट अंतर्गत चौकी प्रभारी पिलोखेड़ी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें मुखबिर से मिली। थाना तारापुरी में एक फायरिंग का आरोपी जो है वह इधर घूम रहा है। इस सूचना पर इनके द्वारा अपनी टीम के साथ तैयार करके उसी घेराबंदी का प्रयास किया गया। अपने को घिरता देख आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा फायर किया है, जिसमें उसकी दाहिने टांग में गोली लगी है। पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि यह कल थाना लिसाड़ी गेट पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 368/25 में मुख्य आरोपी है। इसको उपचारार्थ जिला अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इनका आपराधिक इतिहास हो, क्या इनके बस से बरामद हुआ? फिलहाल इसकी आपराधिक जानकारी की जा रही है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से पुलिस और बदमाश मुठभेड़ हुई और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, इसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? राजू, बिल्कुल देखिए, ऑपरेशन मुठभेड़ हुई बताया गया है कि फायरिंग में चोरी की गई वारदातों को जो आरोपी है वो अंजाम दे चुका था। पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। जैसे ही चेकिंग के दौरान उसे रुकने का इशारा किया, तुरंत एक पुलिस पार्टी में फायरिंग कर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली मारकर पैर में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि खिलाफ इमरान निवासी लिसाड़ी गेट है, काफी दिनों से थाने में चोरी की वारदातों के मामले में फरार चल रहा था। 5 दर्जन से अधिक मुकदमे बदमाश पर दर्ज कराए गए हैं, जिस अस्पताल में उसका रेटों पर दिख रहा है। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शातिर बदमाश घायल हुआ है, जिससे फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज जिले के भैया फरिंदा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 24 पर बन रहे फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गूगल मैप के दिशा निर्देश के भरोसे सफर कर रहे एक कार सवार ने गलती से निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर गाड़ी चढ़ा दी, जहां सुरक्षा उपायों की कमी और स्पष्ट रूप डायवर्जन न होने के कारण उसकर आधुनिक फ्लाईओवर के किनारे लटक गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार फ्लाईओवर के उसी हिस्से तक पहुंच गई जहां निर्माण कार्य अभी अधूरा था। सामने से देखकर कार चालक ने ब्रेक लगाया, जिससे कार फ्लाईओवर से नीचे की ओर लटक गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय नागरिकों ने इस घटना के लिए निर्माण कार्य कर रही एजेंसी की लापरवाही और गूगल मैप की गलत दिशाओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि पर्याप्त चेतावनी बोर्ड लगे थे और न ही फ्लाईओवर के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से अनुरोध किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में कौतूहल का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार नहीं रोकी जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन मांग की जा रही है कि निर्माणाधीन स्थान पर बेहतर सुरक्षा प्रबंध किए जाएं और यात्रियों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये घटना गूगल मैप पर आंख मूंदकर भरोसा और सरकारी एजेंसियों की लापरवाही दोनों पर सवाल खड़े करती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रजेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। खैर, यहाँ पर तो कार चालक की जान बच गई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर अधूरा काम था तो कोई बैरिकेटिंग या किसी भी तरह के कोई प्रबंध क्यों नहीं किए गए थे?
ब्रजेश। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यह पुरंदरपुर भैया फरिंदा का है, जहाँ पे जो है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है अभी अधूरा है। हालांकि जो पुल बनाया जा रहा है जो है डाइवर्जन का कोई जो है बोर्ड नहीं लगाया गया है। इसी को लेके जो है ये गोरखपुर से जो है नेपाल की तरफ यात्रा कर रहे एक कार चालक जो है फ्लाईओवर पे गया गूगल मैप के, लेकिन जो है अधूरे निर्माण में जो है उसका कार जो है गिर गया, जिसमें वो गंभीर रूप से लगभग घायल हो गया। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस कार निकाला। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लोग गूगल मैप पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा हादसा इससे हो सकता था। ब्रजेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये पीएनसी वार्ड है, पीएनसी जो कंपनी है, कंपनी के द्वारा जो निर्माण कराया जा रहा है, जिस जगह निर्माण कार्य होता है वहाँ डाइवर्जन लगाया जाता है, लेकिन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि करीब जो है ये गोरखपुर सोनभद्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर वो नील पुल ऐसे हैं जिसका निर्माण पर है, लेकिन पीएनसी की लापरवाही साफ साफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो कार किस तरीके से जो है पुल के नीचे गिरा हुआ है। हालांकि समझ रहते तो आसपास के लोग हैं वो जो है चालक को बचा लिए, लेकिन साफ तौर पर पीएनसी है वो जो है उसकी लापरवाही सामने आ रही है। इस मामले में अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें प्रशासन ने चेतावनी दिया है कि जो है जहाँ पे पुल की निर्माण कराया जा रहा है वहाँ डाइवर्जन लगाया जाए, उनके जो कर्मचारी हैं वहाँ डाइवर्जन के लिए जो है खड़ा किया जाए, जिससे लोग जो आ रहे हैं बताया जा सके कि वो रास्ता इधर से नहीं, रास्ता इधर से है। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये महाराजगंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां निर्माणाधीन पुल पर गूगल मैप के सहारे कार पहुंच गया। फिलहाल उसको बचा लिया गया है स्थानीय लोगों ने और प्रशासन की मदद से कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नोएडा से है जहां नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पल भर में गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वाहन चोरी करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान सेक्टर 24 थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से एक कार और 6 चोरी की बाइक भी बरामद की। तो बरामद सामान में वाहन चोरी से जुड़ा कई सामान भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अनिल राजू सिंह के रूप में हुई है। अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। अलग अलग जनपदों के रहने वाले ये सभी आरोपी हैं। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना 24 पुलिस के द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अनीस पवार एवं राजू सिंह हैं। अनिल उर्फ अनीस पवार मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है और इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, जबकि राजू सिंह उत्तराखंड का रहने वाला है। इनके कब्जे से 1 अदद ब्रेजा कार, 3 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी एवं घटना में प्रयुक्त काफ़ी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। इसमें जो ब्रेजा गाड़ी जो बरामद हुई है इसका मुकदमा दिल्ली में पंजीकृत है। इसके साथ ही इन्होंने कई अन्य वाहन भी स्वीकार किया है कि हमने चोरी किए हैं। ये वाहन ले जाके बिहार में सस्ते दामों में बेच देते थे। एक टीम को बिहार भेजा जा रहा है ताकि अन्य जो वाहन इन्होंने बिहार में भेजे हैं उसकी पड़ताल की जा सके। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर सहारनपुर से है जहां सहारनपुर में पुलिस और गौकुशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों को रोका तो पुलिस को देखकर संदिग्ध चलकाना की ओर भागे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश की पहचान असद उर्फ
उर्फ मुरसलीम के रूप में हुई है। तो घायल गौकश को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मौके से बरामद हुआ है एक तमंचा और 2 कारतूस। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया है। तो फरार बदमाश की तलाश में फिलहाल पुलिस जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। बदमाशों की बाइक हैदरपुर जंगल में दुर्घटनाग्रस्त है। सरसावा पुलिस ने बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की। गौकश के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है पुलिस। थाना सरसावा क्षेत्र के हैदरपुर जंगल में ये पूरी घटना हुई। तो सहारनपुर से खबर आपको बता, जहां दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हुआ। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश जुटी हुई है। थाना सरसावा क्षेत्र के हैदरपुर जंगल में ये पूरी घटना हुई। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां सदर तहसील क्षेत्र के कपसेड़ा गांव की लेखपाल रंजना सक्सेना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल खसरा बनाने में चाय पानी के नाम पर 100 रुपए लेते हुए नजर आ रही हैं। पीड़ित ने बताया कि वो प्रधान के कहने पर लेखपाल के पास पहुंचा था, बावजूद इसके लेखपाल ने 100 रुपए ले लिए। बताते चले कि पहले भी लेखपाल के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं, जिन्हें वो जोड़ तोड़ आरोपों को दबाने में कामयाब रहा है। भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक वीरेश कुमार शर्मा लेखपाल पर कार्रवाई की मांग पर जोर दिया है। करना थे नहीं आपको खाली जाना और उनसे करना थे नहीं आपको खाली जाना और उनसे बनवाना चले आना। हम लोग कहते हैं, हमारी आपस की बात है। जैसे आप कुछ मतलब ऐसे जैसे कलम चलाते हैं, देखो कोई हम मांग नहीं रहे। अरे हम अपनी खुशी हम हाँ बस मतलब ये बात आप पढ़े लिखे आ चुके होंगे, लेकिन हम समझ गए आपकी। हाँ, और अगर वही बात थोड़ा घर से निकल जाते, दो पैसे मिलते तो कोई बात नहीं। अब ये समझ लो, हम खसरा बनवाई नहीं ले रहे, ये आपसे हम चाय पानी ले बच्चे चाय पीने। अरे प्रधान बस हम इसकी ये समझ लेंगे कि बड़े ये समझ लेंगे कि बड़े चाय पीने करना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित पांडे जुड़ चुके हैं। रोहित, जिससे लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ, इससे पहले भी इस तरीके के इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो पर क्या कार्रवाई की गई है? रोहित, ये वीडियो के कसेड़ा गाँव का है और लेखपाल जो है वो चाय पानी के नाम पर 100 रुपए लेते हुए नजर आ रही है। प्रधान कपसेड़ा के जो है उन्होंने पहले भी शिकायतें की थी कि लेखपाल जो है वो घूसखोरी कर रही है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और सोशल मीडिया पर आया तो अधिकारियों का कहना है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो कपसेड़ा की जो लेखपाल है रंजना सक्सेना, उन पर अभी किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि आप साफ देख सकती है जो महिला लेखपाल है वो कह रही है आप मेरे बड़े भाई हैं, ये तो मैं आपसे चाय पानी के लिए ले रही हूँ। ये इस तरीके से घूसखोरी का मामला शाहजहांपुर में चल रहा है और इस पर अधिकारी अभी भी कोई सख्त एक्शन नहीं ले पाए हैं, लेकिन कार्रवाई करने की बात जरूर कर रहे हैं। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये शाहजहांपुर का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां लेखपाल रिश्वत लेते हुए वीडियो में नजर आ रही हैं। जैसे कलम आते देखो मांग नहीं रहे। अरे हम अपनी खुशी हम मतलब ये बात, और अगर वही बात थोड़ा घर से निकल जाते, दो पैसे मिलते तो कोई बात नहीं। अब ये समझ लो, हम खसरा बनवाई नहीं ले रहे, ये आपसे हम चाय पानी ले बच्चे चाय पीने। अरे प्रधान हम इसकी कि बड़े ये समझ लेंगे कि बड़े। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर दिल्ली से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम को खास बैठक होगी। आपको बता दें, विदेश दौरे की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिनिधि मंडल को पीएम आवास पर आमंत्रण दिया गया है।
शाम करीब 7 बजे विदेश मिशन पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश दौरे की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिनिधिमंडल को पीएम आवास पर आमंत्रण दिया गया है। आज शाम करीब 7 बजे विदेश मिशन पर चर्चा होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की, जहां योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होगा। सीएम सैनी ने योग शिविर का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा में योग का उल्लास, दीप प्रज्वलन से योग सत्र की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष मौजूद रहे। विधानसभा अधिकारी व कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी भी नजर आई। तो सीएम सैनी ने कहा कि योग उत्सव जैसा माहौल है, योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है, सांस्कृतिक चेतना और स्वास्थ्य का संगम है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद, दीप प्रज्वलन से योग सत्र की शुरुआत हो चुकी है, पूरा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, आज जो है विधानसभा के अंदर एक योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है, और जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के डॉक्टर शर्मा के साथ विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सहित विधानसभा के विधायक जो प्रतिनिधि है हरियाणा के, वो है, अधिकारी, कर्मचारी है, और सब पहुंचे हुए हैं। इसमें योग साधना की तरह जो है योग को बढ़ावा देने के लिए या शरीर स्वास्थ्य की तरह रखा जाए, तो इसमें एक शुरुआत की गई है हरियाणा विधानसभा के अंदर। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीप प्रज्वलन से योग सत्र की शुरुआत हुई है। कैबिनेट और उपाध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतलाम जिले में वरिष्ठ पेंशनधारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। यह अभियान रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित के निर्देश पर प्रारंभ किया गया है। इस पहल के तहत जिले के अलग अलग डिवीजन में पेंशनधारी वरिष्ठ नागरिकों से संवाद स्थापित कर उनकी परेशानियों को सुना जा रहा है और उनका समाधान सुनिश्चित
जा रहा है। इसी क्रम में जावरा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर संदीप कुमार मालवीय और पिपलौदा थाना प्रभारी प्रकाश गरड़िया द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनधारी वरिष्ठ जन शामिल हुए। बैठक में एसडीओपी ने साफ किया कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित होंगी उन्हें संबंधित विभाग तक पहुंचाकर समाधान कराया जाएगा। बैठक के दौरान पिपलौदा में 2 आवेदन प्राप्त हुए जो राजस्व विभाग से संबंधित है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में थाना क्षेत्र के कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे और इस पहल की सराहना की। पुलिस की इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों में विश्वास का माहौल बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी सहायता के लिए पुलिस जोर से पहुंच रही है और उसी तारतम्य में आज हमने थाना पिपलौदा के अंतर्गत यहां पर उपस्थित होकर जितने भी हमारे वरिष्ठ समाजजन हैं और पेंशनर्स हैं उनसे बैठक की है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है और प्रत्येक विशेष पर जो निर्धारित की जाएगी पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा, उनके जो पदाधिकारीगण हैं वो हमारे संपर्क में हैं, तो उनकी जो भी समस्याएं होगी वो हम उनसे लेकर संबंधित विभाग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो भी उपस्थित रहेंगे यहाँ पर, और ताकि जो एक सजग पहल है और सरल पहल है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की, वरिष्ठ जो समाजजन है वो पेंशनर्स है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाए, उसी तारतम्य में हमने बैठक का आयोजन किया। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां सराफा व्यापारी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाड़ी से सामान निकालते समय ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद व्यापारी के पास धमकी भरा कॉल भी आया, तो गोविंदनगर क्यू ब्लॉक में दहशत का माहौल है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कुछ से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, हमलावरों की तलाश जारी है। रंगदारी वसूली की साजिश का खुलासा संभव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से खुलेआम सराफा व्यापारी पर गोली चलाने फायरिंग का मामला सामने आया है, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताना गोविंदनगर क्यू ब्लॉक का पूरा मामला कल देर रात जब एक व्यापारी जब अपने घर आता है, गाड़ी पार्क कर रहा है, तभी बाइक सवार 2 हमलावर आते हैं अज्ञात और उसको बस फायर झूठ देखते हैं। फायर झूठने के बाद वहाँ तुरंत निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद उसके पास एक फोन आता है। फोन में 5 लाख की रंगदारी मांगी जाती है, जिसकी सूचना तत्काल जो पीड़ित होता है वो पुलिस देता है। पुलिस आ जाती है मौके पे, पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज है वो कंगाल रही, प्लस जो कॉल आई है वो देखा जा रहा है, क्योंकि खुलासे बात कर रही है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में शॉर्ट सर्किट से हड़कंप मचा। तंबाकू मंडी क्षेत्र में देर रात आग लगी है। सादतगंज का चौपटिया इलाका चपेट में आया है। चिंगारियों से दहला है ये पूरा इलाका।
और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां मूंग के खेत में अधजला शव मिलने से सनसनी फैली है। गांव मड़ा हबीबपुर में युवक का जली हुई लाश बरामद हुई है। शव की पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम फिलहाल मौके का मुआयना कर रही है। मिसावा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात युवक की हत्या की आशंका जताई गई है। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के गांव पोस्तिका के समीप एक खाली पड़े खेत में आज सुबह करीब 10:30-11 बजे मृत अवस्था में एक शव के प्राप्त होने की सूचना थाना पिसावा की पुलिस को। उक्त सूचना को थाना पिसावा की पुलिस द्वारा तत्काल अटेंड किया गया। अटेंड करने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त मृतक व्यक्ति की उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास है और उसका शव लगभग जला स्थिति है। फील्ड यूनिट को भी मौके पे बुला लिया गया। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। आसपास के गांवों से मृतक व्यक्ति के शव को पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कीरतपुर के मोतीचूर में युवक की सरेआम पिटाई की गई है। आधा दर्जन लोगों ने युवक को जमीन पर गिराकर पीटा। युवक पर महिला से बात करने का शक जताया गया। इसी के चलते ये पिटाई की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।